और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चलिए आपको लिए चलते हैं। 1996 पेशा कानून को नजरअंदाज करके सरकार ये नियमावली बनाई है, तो संदेह और उत्पन्न होता है कि पेशा कानून 1996 के अनुसार ग्राम सभा के संसाधनों, लघु खनिजों, वन उत्पादों, जल स्रोतों के संबंध में सामूहिक संसाधन के मामले में पूर्ण अधिकार ग्राम सभा को दिया जाना है। ये पेशा कानून के तहत है। अब देखना है ड्राफ्ट में कि लघु खनिजों, बालू घाटों एवं जल स्रोतों इत्यादि के संबंध में ग्राम सभा को वास्तव में कोई अधिकार दिया गया है कि नहीं, या फिर सरकार का पूर्ण नियंत्रण है, या पूर्व की भांति सरकार चलाती रहेगी। ये ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद फिर मैं, जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा तो फिर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग के साथ करूंगा। लेकिन ये शंका अब जाहिर हो रही है, तो ये भी सरकार को अविलंब स्पष्ट करना चाहिए। जहां तक मैं मानता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा कैबिनेट स्तर से नियमावली बनाकर वास्तव में राज्य सरकार जनजाति जनसंख्या को लॉलीपॉप दिखाने अथवा उसकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। पेशा कानून में आदिवासी रूढ़िवादी व्यवस्था को मिटाने के बजाय उसे कानूनी जामा पहनाकर सशक्त बनाया जाना चाहिए, ताकि अपने सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक न्याय प्रणाली और संसाधनों पर उसका नियंत्रित सुनिश्चित हो सके। एक बात हम सबको स्पष्ट रहनी चाहिए, पेशा कानून क्यों जरूरत पड़ी। पेशा कानून का मुख्य उद्देश्य है, जो हमारा जनजाति समाज है, आदिवासी समाज है, कि पारंपरिक प्रथाओं और रूढ़ी को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। हमें लगता है, जो शंका है, या तो ये मामला को जानबूझकर सरकार पेशा कानून बनाने में गलती कर, ताकि ये मामला फिर न्यायालय में जाए। फिर न्यायालय में जाने में लटकाव भटकाव, जो सरकार की कार्य पद्धति है, नीति है, हम लोग ने जेपीसी में भी देखा, नियमावली गलत बनाओ, फिर मामला कोर्ट में गया, लटकाव भटकाव। हर मामले, चाहे इसी पेशा कानून में लगातार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लगातार जो काम विधायिका को करनी चाहिए, जो कार्य कार्यपालिका को करनी चाहिए, इसी तरह स्थानीय निकाय के चुनाव में भी कोर्ट के बार बार आदेश के बाद आज थोड़ी सुगबुगाहट स्थानीय निकाय की चुनाव भी हुई। जहां तक मैं दूसरे राज्य का भी थोड़ा अध्ययन किया, ये जो मैं बात बोला पेशा कानून का, सारा कानून इस पे लिखा हुआ। ये भारत सरकार का पेशा, जो 4 मैंने बताया, का खा घा, ये इस पेशा कानून के आधार पर ही मैं आपके समक्ष इस बात को रख रहा हूं। जहां तक छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ प्रशासन का गजट है। छत्तीसगढ़ प्रशासन ग्राम सभा की संरचना एवं गठन छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 129 का के खंड आ से हुए
आवश्यकता अनुसार ग्रामों के समूह के लिए आवास या आवासों के समूह के लिए मोहल्ला, मजरा, टोला, पारा के लिए, जिसमें समष्टिक समुदाय परंपरा और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंधकर्ताओं के लिए एक से अधिक ग्राम सभा का गठन किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ का पेशा कानून का गजट है, जिसमें अंकित है स्पष्ट रूढ़िवादी, परंपरा के साथ साथ रूढ़ियों के अनुसार। इस तरह ये जो कैबिनेट से पंचायत सचिवालय, पंचायत पेशा नियमावली, मैं मानता हूं कि हमारे जनजाति समाज की आंखों में धूल झोंकने का काम ये सरकार कर रही है। अविलंब गजट के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब पेशा नियमावली कानून को गजट के माध्यम से सार्वजनिक करे, ताकि, क्योंकि ये फिर विधानसभा भी जाएगा। क्योंकि कानून तभी बनेगा जब कैबिनेट पास करने के बाद फिर विधानसभा पास करेंगे, तो फिर महामहिम राज्यपाल के पास जाएगा। तो अविलंब राज्य सरकार इस पेशा नियमावली का जो कैबिनेट ने पास की है उसको सार्वजनिक हो, ताकि हमारी झारखंड की जनता, खासकर जनजाति समाज, वो स्पष्ट हो कि हमारी जो पेशा कानून 1996 के अनुसार परंपरा और रूढ़िवादी सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक प्रथा अक्षुण्ण रहे। इसीलिए 1996 में पेशा कानून शेड्यूल एरिया में, जो झारखंड में 13 जिला 112 प्रखंड में लागू होगा, उसको अविलंब स्पष्ट करें। आज के प्रेस में मुझे इतना ही कहना था। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, मैं पिछले वर्ष भी पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पेशा कानून पर मैंने किया था, ये प्रश्न हमारे विपक्षी सदस्य के भी लोग उठाते हैं। तो हाथ कंगन तो आरसी क्या है, कहावत है ना। देखिए, पेशा कानून इस राज्य में लागू ना हो, इसके लिए कुछ अदृश्य शक्ति लगातार लगी हुई थी, जो 2010 से ही इस मामले को कोर्ट में ले जाने का काम करता रहा। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, तो हमने 2015 मैंने चीफ सेक्रेटरी और पंचायती राज सचिव को बुलाया पेशा कानून के संदर्भ में। तो अधिकारियों ने जानकारी दी, मामला हाई कोर्ट में है, क्योंकि कुछ लोग जो इस राज्य में पेशा कानून लागू ना हो, रूढ़िवादी परंपरा को मान्यता ना मिले, ऐसे लोग जो 5th शेड्यूल हमारे झारखंड में भारत के संविधान ने दिया है, वो चाहते थे यहाँ 6th शेड्यूल लागू हो, ऑटोनोमस बॉडी बने, या रूढ़िवादी व्यवस्था ना हो। हाईकोर्ट में भी वो अदृश्य शक्ति हारी, फिर सुप्रीम कोर्ट गई। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी कि झारखंड में 5वीं अनुसूची ही लागू होगी, और ये जजमेंट 2017 लास्ट के 18 में जजमेंट आया, और फिर हमने 2019 में ड्राफ्ट बनाने का काम किया। कोई भी आरटीआई डालकर आप फाइल देख सकते हैं कि 2019 से जब हमारी सरकार थी, हमने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। मेरा सवाल है, आपने कहा कि सरकार एक शब्द का हेरफेर करके दिमाग लगा रही है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।